नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना एक सेकंड भी व्यर्थ किए हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न नंबर 271, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या रहा है? तो सीधे सीधे इसका ऑप्शंस बताएंगे जो आपका सही आंसर है, जिससे कि समय की बचत हो सके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, मृगावती, उसके पश्चात फिर ज्ञानदीप, तत्पश्चात इंद्रावती और सबसे बाद में आपका अनुराग बांसुरी आ जाती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मृगावती, जिसका प्रकाशन 1503 ईस्वी में हुआ, इसके रचनाकार कुतुबन रहे हैं। वहीं ज्ञानदीप, जिसका प्रकाशन वर्ष 1619 ईस्वी और इसकी जो रचनाकार हैं वो शेख नबी रहे हैं। वहीं इंद्रावती, ये इसका प्रकाशन वर्ष 1744 ईस्वी तथा यह नूर मोहम्मद की रचना है। वहीं अनुराग बांसुरी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1764 ईस्वी तथा इसके ग्रंथकार भी नूर मोहम्मद ही रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर मलकत ये गलत दिया गया है, जबकि शरीयत, तरीकत, मारिफत ये तीनों ही सूफी साधना के पड़ाव के अंतर्गत आते हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। सूफी साधना के 4 पड़ाव में आपका शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत ये आपका आ जाता है। इनका क्रम भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है, तो क्रम भी इसको याद रखना है आपको। शरीयत, इसमें इसका अर्थ है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। वहीं तरीकत, इसमें आपका हृदय की शुद्धता। हकीकत, भक्ति उपासना से सत्यबोध। वहीं आपका मारिफत, ये सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? तो अभी ऊपर देख चुके हैं हम। यहाँ पर आपका अनुराग बांसुरी और इंद्रावती ये दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बी और डी ये दोनों सही हो जाते हैं। तो आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो राघव चेतन ये पद्मावत जो महाकाव्य है उसके पात्र हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी के माध्यम से परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत ये 57 खंडों में विभक्त है। ये भी पूछ लिया जाता है कितने खंडों में विभक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित है तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसके जो अन्य प्रमुख पात्र हैं उनको देख लेते हैं। रतन सेन, पद्मावती, सुआ अथवा ये आपका हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन इत्यादि। शेख जो रचनाएं हैं, शेष इसमें जो ऊपर रचनाएं दी गई हैं उनके रचनाकार देख लेते हैं। मधुमालती, इसके रचनाकार मंझन है। मृगावती ये कुतुबुन की रचना है। तो वहीं चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी रही है? तो सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना ये पद्मावत रही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पद्मावत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1540 ईस्वी है, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड है, ये भी हम देख चुके हैं। आइए कुछ अन्य ग्रंथ और उनके रचनाकार देख लेते हैं। मृगावती ये कुतुबुन की रचना है। मधुमालती ये मंझन की है और माधवानल काम कंदला ये आलम की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो यहाँ पर तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, ये कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। बाकी जो पद्मावत के विषय में जो सही कथन है वो भी देख लेते हैं। पद्मावत यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, बिल्कुल सही है। इसकी भाषा ठेठ अवधी रही है, यह भी सही कथन है। तथा इसमें नागमती का वियोग वर्णन,
प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, यह भी सही दिया गया है। इसमें 57 खंड है तथा इसका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है, ये भी आप देख चुके हैं। इसके जो कलाकार हैं, रचनाकार हैं, इसमें जो पात्र हैं उनको भी हम देख चुके हैं। पद्मावत में आपका नागमती, पद्मावती और रतन सेन, इन तीनों की प्रेम कहानी है। इसका पूर्वार्ध कल्पित है तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। और पद्मावत का नागमती वियोग खंड ये हिंदी साहित्य की अनुपम निधि रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर सूफी कवि और उनकी रचनाएं दी गई हैं, इनका मिलान करना है। उस्मान की रचना है यहाँ चित्रावली, नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी है, कुतुबन की मृगावती, वहीं कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ इसका सुमेलित रूप दिया गया है। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? तो शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के जो शिष्य रहे हैं वो उस्मान रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। इनके विषय में कुछ और जान लेते हैं। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे तथा ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य लिखा जिसका प्रकाशन 1613 ईस्वी में। मंझन ने मधुमालती लिखा तथा कुतुबुन ने मृगावती और जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सही नहीं है, अर्थात हमें असत्य कथन छांटना है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। बाकी जो इसमें सही कथन दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक रहे हैं। वहीं सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया था तथा इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो आप सभी जानते हैं अनुराग बांसुरी के रचनाकार ये नूर मोहम्मद है। आप देख सकते हैं प्रश्न कितनी बार बन चुका है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस रचना में 5-5 अर्धलियों पर बरवे का क्रम है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए, जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में लिखते हैं। जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पावन राखेऊ, काजो बहुते हिंदी भाखेऊ। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।